नमस्ते साथियों, मेरे इस डिवाइन सेशन को अटेंड करने के लिए और ये आपका एक लगाव ही तो मुझे ये सेशन बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, रूह के इस सफ़र में आज हम फिर एक नए दिन की रोशनी में मिलेंगे, एक नए वचन के साथ, एक नए विश्वास के साथ। मैं आपका फ्रेंड, दोस्त, आपका मार्गदर्शक, आपके मन की शांति का साथी, आपका हृदय से वेलकम करता हूँ इस रूहानी यात्रा, वचन और विश्वास में। फ्रेंड्स, याद रखिए, जब हमारी ज़ुबान से निकलता है एक वचन और उसके पीछे होता है विश्वास का समुंदर, तो उस वचन की शक्ति पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। और फ्रेंड्स, वही वचन, वही शब्द हमारे लिए एक मिरेकल मैग्नेट बन जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी में शब्द सिर्फ एक आवाज़ नहीं होते, बल्कि एक कंपास होते हैं जो हमें हमारे सपनों की तरफ ले जाते हैं। जब हम वचन देते हैं और उस पे विश्वास करते हैं, तो वो वचन एक ऐसी डिवाइन सीड बन जाते हैं जो ब्रह्मांड में बोई जाती है और एक दिन मिरेकल के रूप में फैलती है। और फ्रेंड्स, वचन और विश्वास के इस अद्भुत सफ़र में फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकले हैं जो आपके मन को मजबूती देगी, आपकी रूह को शांति देगी और आपके विश्वास को इतना गहरा बना देगी कि हर वचन जो आप बोलने एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, जब वचन को विश्वास के साथ बोला जाता है तो वो विश्व को बदल सकता है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे अफर्मेशन और विश्वास के साथ हम अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर लिख सकते हैं। एंजेलिक अफेक्ट ऑफ फ्रेंड्स, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट आसमान से उतर रही है और ये गोल्डन लाइट फरिश्तों की एनर्जी है जो आपके आसपास फैल रही है। आपके दोनों कंधों पर एंजल के पंख का कोमल स्पर्श है। उनकी आवाज़ हल्की सी कहती है, आपके शब्द डिवाइन हैं, आपके वचन मिरेकल हैं और आपके विश्वास से दुनिया रोशन होती है। इस मोमेंट को अब आप फील कीजिए, जैसे हर सांस में आपके अंदर एक डिवाइन ब्लेसिंग बह रही है। टॉक, वचन का बल। जब हम फ्रेंड्स शब्दों को बोलते हैं, उनमें एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। अगर उन शब्दों के पीछे विश्वास हो तो वो एक सीड बन जाते हैं जो ज़मीन में गिरकर एक पेड़ का रूप लेते हैं। भगवान ने, यूनिवर्स ने भी कहा है, शब्द ही ब्रह्म है। अफर्मेशन यानी पॉजिटिव वचन, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होते हैं। जेंटल एंजेलिक एंट्री, सूथिंग एटमॉस्फेयर। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक एंजेलिक लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा
एक हेवनली ग्लो आपको अपनी आँखों में लपेट रही है और ये फरिश्ते फ्रेंड्स आपके आसपास खड़े हैं, आपके हर शब्द को डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। अब आप जो भी बोलेंगे वो सिर्फ हवा में शब्द नहीं होंगे, वो एक यूनिवर्सल कमांड बन जाएंगे। विजुअलाइजेशन विद नेचर। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक शांत हरियाली वाले जंगल में होकर जा रहे हैं। पेड़ों की हल्की हल्की हवा और फूलों की सुगंध दूर से सुनाई देता एक झरने का गीत, और आप खड़े हैं एक शुद्ध नीली झील के सामने। झील की सतह पर आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, एक डिवाइन रूप, एक शक्ति, एक ज्योति। झील के पानी में आप बोलते हैं एक वचन, मैं अपने सपनों का हकदार हूँ, और झील से एक गोल्डन रिपल निकलती है जो आसमां तक पहुँच जाती है। ये रिपल ही आपका अफर्मेशन है जो पूरे ब्रह्मांड को सुनाई देता है। और अब आप धीरे से बोलते हैं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मिरेकल डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। मेरा हर दिन एक नए सफ़र की शुरुआत है, और हर वचन के साथ झील में एक गोल्डन रिपल बनता है जो पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचता है। नेचर विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स, अब आप अपने मन में इमेजिन कीजिए, आप एक खूबसूरत हरियाली के जंगल में हैं। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से निकलकर आपके चेहरे पर गिर रही है। दूर से एक झरने की मधुर धुन सुनाई दे रही है। आप जंगल के बीच से चलकर एक झील के पास पहुंचते हो। झील का पानी इतना साफ है कि उसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, पर ध्यान से देखिए, वो रिफ्लेक्शन आपका आज वाला रूप नहीं है, बल्कि वो रूप है जो आप बनाना चाहते हो। एक कॉन्फिडेंट, रोशनी से भरा हुआ, पावरफुल आपका फ्यूचर सेल्फ। झील से एक आवाज़ आती है, बोलो अपना वचन और विश्वास के साथ यूनिवर्स को ऑर्डर दो। विजुअलाइजेशन और इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स कि एक सूरज की किरण आपके शब्द को रोशनी बना रही है जो हवा में फैलकर यूनिवर्स को रोशन कर रही है। विश्वास की शक्ति। सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स, बोलने के पीछे पूरा विश्वास होना जरूरी है। विश्वास एक मैग्नेट की तरह है, वो वही खींचता है जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइंड होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज। दोस्तों, आप समझते हैं कि वचन और विश्वास कैसे यूनिवर्स लॉज के साथ काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज़ पर फोकस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। जो आप बार बार कहते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप वचन करते हो, मैं सफल हूँ, तो दुनिया की ताकत आपकी सफलता को आकर्षित करती है। आप जो बार बार कहते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप कहते हो
मैं स्ट्रांग हूँ, तो पूरी दुनिया आपको स्ट्रांग बनाने लगती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। सोचो, बोलो, महसूस करो और वो आपकी रियलिटी बन जाता है। वचन, विश्वास, मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलने से नहीं हो, पर बोलते वक्त विश्वास का कंपास ऑन होना जरूरी है। वचन, विश्वास, रियलिटी सिर्फ कहने से नहीं, पर कहने के पीछे की एनर्जी से चीज़ें पूरी होती हैं। लॉ ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ही क्रिएशन की जननी है। अगर आप इमेजिन कर पाते हो तो पा भी सकते हो। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर इमेजिन करते हो अपने सपनों को, तो वो ऑलरेडी यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट पर लिख जाता है। और जब आप अफर्मेशंस करते हो और अपने सपने इमेजिन करते हो, तो वो ऑलरेडी यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट में लिख जाते हैं। लॉ ऑफ सर्टेनिटी। जब आपको पूरा यकीन हो तो यूनिवर्स उस एनर्जी को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपके वचन में शायद या अगर है तो वो कमज़ोर है, पर जब आप कहते हो यस ये मेरा है, तो वो सर्टेनिटी यूनिवर्स का ऑर्डर बन जाती है। अगर आप डाउट या क्या पता कहते हो तो वो वीक शब्द है, लेकिन जब आप कहते हो ये मेरा है, तो वो सर्टेनिटी मिरेकल बन जाती है। लॉ ऑफ वैक्यूम। जब आप पुरानी नेगेटिविटी को छोड़ देते हो, नई ब्लेसिंग के लिए स्पेस बन जाता है। और फ्रेंड्स, जब आप नेगेटिव बातें बोलना छोड़ देते हो, तभी नए पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए स्पेस बनता है। जब आप नेगेटिव बातें बोलना छोड़ देते हो, तभी नए पॉजिटिव वचन जगह लेते हैं। लॉ ऑफ परसिस्टेंस। लगातार पॉजिटिव वचन बोलते रहिए, चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो। और रोजाना अफर्मेशंस को करना, जैसे रोशनी का दिया रोज जलाना, वही मिरेकल्स लाता है। गॉड ऑफ मिरेकल्स। जब आपके शब्द डिवाइन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तब ऊपर वाला उन्हें आशीर्वाद देता है। और जब इंसान का विश्वास और ईश्वर का अनुग्रह जुड़ जाता है, तो चमत्कार होते हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मिरर वर्क, पावर स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स, चलिए एक एक्सरसाइज को करते हैं, मिरर वर्क। अब आप अपने सामने एक मिरर इमेजिन कीजिए। अगर रियल मिरर हो तो और भी अच्छा। उस मिरर में आप अपनी आँखों में देखिए और देखिए एक रोशनी का दीपक आपके अंदर जल रहा है। अब अपने रिफ्लेक्शन से कहिए कुछ पावर ऑफ स्टेटमेंट। अब अपने रिफ्लेक्शन से कहिए कुछ पावर स्टेटमेंट्स। मैं अपने जीवन का क्रिएटर हूँ। मैं वर्दी हूँ। मैं एनफ हूँ। मैं हर दिन नए मिरेकल्स अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। मेरे वचन डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं। हर स्टेटमेंट के बाद एक गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए कि पूरा यूनिवर्स यस कह रहा है। इमेजिन कीजिए कि एंजल्स आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हैं,
आपके शब्द ही आपके मिरेकल्स हैं। मेडिटेशन एक्सरसाइज। एक शांत जगह में बैठ जाइए। अपने सामने एक आईना इमेजिन कीजिए। देखिए उस आईने में एक ग्लोइंग रोशनी से भरा हुआ आपका डिवाइन रूप। एंजेलिक लाइट आपके सिर पर से नीचे आ रही है, आपको ब्लेस कर रही है। अब अपने आप को आँखों में देखकर पावर स्टेटमेंट्स बोलिए। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। मेरे वचन, मेरे शब्द मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। डीप मेडिटेशन, एंजेलिक ब्लेसिंग। अब बस आप चुप हो जाइए, आंखें बंद रखिए। हर सांस के साथ फील कीजिए कि आपके शब्द एक डिवाइन लाइट में लिखे जा रहे हैं। फरिश्तों की आवाज़ हल्की सी कहती है, तुम्हारे वचन अब मिरेकल्स बन गए हैं। बस इसे साइलेंस में रहने दीजिए अपने मन को कुछ देर। प्रैक्टिकल टॉक स्टोरीज। एक छोटी कहानी शेयर कीजिए। इमोशनल रेजिलेंस का मतलब है ज़िंदगी के तूफानों में भी अपनी रोशनी बनाए रखना। वचन और विश्वास इस रेजिलेंस का फाउंडेशन है। क्लोजिंग सैल्यूटेशन। दोस्तों याद रखिए, जब वचन विश्वास के साथ बोला जाता है तो विश्वास बदल जाता है। आज का आपका एक वचन एक कल का मिरेकल है। आप रोशनी हो, आप मिरेकल हो और आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। आज के ये दिव्य मेडिटेशन के शब्द याद रखिए। वचन बिना विश्वास के खाली होते हैं, पर जब वचन और विश्वास एक हो जाते हैं तो हर शब्द एक मिरेकल बन जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि आपके हर शब्द में एक डिवाइन शक्ति हो और आपका विश्वास आपको हर समय नए आशीर्वाद दिलाता रहे। धन्यवाद डिवाइन सोल। कल फिर मिलेंगे एक नए दिव्य सफ़र पर। मैं आपको एंजेलिक ब्लेसिंग के साथ विदा करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम मिरेकल। इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और इसे कल फिर इसी समय एक अद्भुत टॉपिक पर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।